चलिए, आज एक ऐसी दिव्य कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया से अच्छाई और सार्थकता खो जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाता है। ये कहानी है भद्रेश्वरी की, यानी एक दिव्य पुनर्स्थापना की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस दिव्य शक्ति का पूरा सार है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। ये कहानी बस एक देवी की नहीं है, ये उस ऊर्जा की है जो कैओस को शांति और डर को शरण में बदलने की ताकत रखती है। तो इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है भद्र का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इसे सिर्फ अच्छा या शुभ कह देना काफी नहीं है। ये असल में हमारे जीवन की वो मीठी, वो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे हर काम को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक सफल, सुंदर और स्थिर अनुभव बनाती है। समझ लीजिए, ये कर्म और उसके फल के बीच का एक अदृश्य धागा है। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये भद्र आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर काम में, हर अनुभव में ये जीवन देने वाली मधुर ऊर्जा मौजूद हो। वो दुनिया कैसी महसूस होगी? ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन सा लगता है। भद्र के बिना हमारे सारे काम बस एक ढांचे की तरह हैं, बिना आत्मा के, जिनसे कोई सच्ची खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा समय जब यही खालीपन धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छाने लगता है। यह तब हुआ जब जीवन का सार यानी भद्र रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगा। और इसका असर बहुत ही भयानक था। यज्ञ तो हो रहे थे, पर उनका फल नहीं मिल रहा था। लोग दिन रात काम कर रहे थे, पर सैटिस्फैक्शन कोसों दूर थी। धन का ढेर लगा था, पर खुशी गायब थी। सत्ता तो थी, पर उसमें कोई स्थिरता, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। हर तरफ बस एक गहरी बेचैनी फैली हुई थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि दुनिया में जो सैटिस्फैक्शन का लेवल था वो शून्य पर आ गया था। मतलब सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा खालीपन था जिसने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया था। तो इस प्रॉब्लम की जड़ में आखिर था कौन? कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था जो लड़ाई करे या तोड़फोड़ मचाए। नहीं, ये तो एक अनुपस्थिति का दानव था। उसकी ताकत अच्छाई को खत्म करने में नहीं थी, बल्कि अच्छाई की गैर मौजूदगी पैदा करने में थी। वो बस अच्छाई को सोख लेता था। नाम था उसका भद्र शोषक, मतलब भद्र को सोखने वाला। उसकी मौजूदगी का मतलब था शुभता का खत्म हो जाना। वो जहां भी जाता परिवारों में झगड़े करवा देता, काम में आलस भर देता और मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ जाता। अब जब देवताओं को समझ आया कि ये अदृश्य दुश्मन कितना खतरनाक है, तो उन्होंने इसका हल खोजना शुरू किया। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही शांत, एक डिवाइन एंट्री होती है, मां भद्रेश्वरी की। देवताओं को ये एहसास हो गया था कि इस दानव से विनाश करने वाले हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। उन्हें एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो युद्ध ना करे, बल्कि उस खालीपन को भर दे जिसे उस दानव ने पैदा किया था। उन्हें भद्र शक्ति खुद चाहिए थी। और फिर उनके आने के संकेत प्रकृति में दिखने लगे। ये कोई तूफान या प्रलय नहीं था, बल्कि हवा में खुशबू घुल गई, पानी एकदम शांत हो गया, आग की लपटें कोमल हो गईं और धरती स्थिर हो गई। ये संकेत था संतुलन के वापस लौटने का। इन्हीं शांत तत्वों के दिव्य संगम से मां भद्रेश्वरी प्रकट हुईं। उनका रूप बेहद शांत, सौम्य और दिव्य था। उनके हाथों में कमल सुंदरता का प्रतीक था, वरद मुद्रा आशीर्वाद का, अंकुश नियंत्रण का और सबसे खास शांति पात्र, जो शांति प्रदान करने की उनकी शक्ति का प्रतीक था। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। शांति से जीत कैसे हासिल की जाती है, ये तब पता चलता है जब उस दानव और देवी का आमना सामना होता है। भद्र शोषक ने अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी लगा दी। उसने कन्फ्यूजन, झगड़े और क्लेश की लहरें छोड़ी ताकि देवी के आसपास अशांति फैल जाए। उसका हथियार ही नेगेटिविटी थी। और यहीं कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। भद्रशोष के इतने भयानक हमले के जवाब में मां भद्रेश्वरी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से देने से साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने जो किया उसे शांति प्रहार कहा जा सकता है। उन्होंने अपने शांति पात्र से प्रकाश की एक कोमल, खुशबूदार धारा छोड़ी।
ये था भद्र प्रवाह, शुभता, मंगल और स्थिरता की प्योर एनर्जी। और भद्र शोषक, जो सिर्फ खालीपन और नेगेटिविटी में जी सकता था, वो इस पॉजिटिविटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसी पल विलीन हो गया। इस तरह शांति ने अशांति पर और मौजूदगी ने गैर मौजूदगी पर जीत हासिल की। चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के बाद दुनिया में स्थिरता की कौन सी विरासत स्थापित हुई। तो जहां-जहां भद्रशोषक ने खालीपन और झगड़े पैदा किए थे, मां भद्रेश्वरी ने वहां शुभता और शांति भर दी। घरों में कलह की जगह शांति लौट आई, रुके हुए व्यापार में फायदा होने लगा और सबसे जरूरी, मन की जो बेचैनी थी वो स्थिरता में बदल गई। और इसीलिए उनका एक नाम पड़ा, स्थिर भद्रेश्वरी। क्योंकि वो कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है, वो ऐसी शुभता देती हैं जो टिकती है, जो स्थिर रहती है, वो सफलता को स्थायित्व देती हैं। तो इस पूरी दिव्य कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, सच्ची शुभता एक शांत और स्थिर मन से ही आती है। दूसरी, सबसे बड़े झगड़ों पर जीत गुस्से से नहीं बल्कि शांत शक्ति से मिल सकती है। और आखिर में, हर सच्ची सफलता के पीछे भद्र यानी उस काम की अपनी एक क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और उनका जो दिव्य संदेश है वो यही है कि भद्र अपने आप में परम सत्य है। शांति, सुंदरता, मंगल और स्थिरता, यही उनकी असली शक्ति है और यही जीवन का असली सार भी है। ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। इस भागदौड़ और संघर्ष भरी दुनिया में हम अपने अंदर उस शांति और स्थिरता को कैसे ढूंढ सकते हैं? हम अपनी लड़ाइयाँ बिना अशांत हुए कैसे जीत सकते हैं? इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।